पब्लिक न्यूज इंडिया सौरभ श्रीवास्तव के साथ एक मामला ऐसा आया है बैदापुर से। आइए दिखाते हैं यहाँ की कुछ तस्वीरें ऐसी जो काफ़ी सुर्खियों में चल रही हैं और विवादित चल रही हैं। ये है बैदापुर के एक निवासी नीलम देवी का घर, जो कि काफ़ी सुर्खियों में चल रहा है और काफ़ी ज़ोर शोर से उठाया जा रहा है ये मुद्दा। आइए यहाँ के रहने वाले जो दूसरे पक्ष के हैं दादाजी, उनसे संपर्क करते हैं। आखिर क्या मामला है जो इनके ऊपर आरोपों का बाजार गर्म किया जा रहा है और ढेर सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। दादाजी, क्या नाम है आपका? हनुमान प्रसाद। क्या कैसे क्या मामला है, आप कुछ बता सकते हैं? जो आरोप आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये इसमें कितनी सत्यता है? ये सर, ये जो दीवार हमारी बनी है, ये दीवार इधर से रास्ता जो है, ये कोर्ट का आदेश 92 में हुआ था। 92 में कोर्ट ने कहा कि इधर को इनको दरवाज़ा नहीं रहेगा। इन्होंने सहमति दी, उसमें दस्तखत है इनकी। ये पूरा रास्ता जो है ये इधर को नहीं रहेगा। इनका रास्ता पूरब की तरफ था, उधर रहेगा, कोर्ट ने कहा है। ये जो है इसको जबरन करना चाहते हैं, मतलब इसे तोड़ने के इरादे में है। और बाकी जो है हमारे ऊपर तरह तरह की रिपोर्ट कर रहे हैं सब कुछ। जबकि इधर का रास्ता पूरब की तरफ जो है ये पूरा 58 फुट इनका रास्ता खुला हुआ है खड़ंजे की तरफ, लेकिन इसको जो है पूरा रातों रात मिला करके इसको ब्लॉक किए हैं। रातों रात इसको ब्लॉक कर दिए और पार यहाँ से वहाँ तक, और कि ताकि ये देखने में लगे कि हमारा रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं। ये जैसे आरोप लगाया जा रहा है कि ये दीवार आपके द्वारा खड़ी की गई है और आपने इनको कई दिनों से इसके अंदर बंद कर दिया है, आप इनको निकलने नहीं दे रहे हैं। इसमें कितनी सत्यता है आप ये बताइए? इसको ये बंद कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं। 58 फुट इनका रास्ता यहाँ से वहाँ तक पूरा ये दीवार खुली थी, इसको इन्होंने ब्लॉक कर दिया यहाँ से वहाँ तक। यहाँ इधर दक्षिण से लेकर के उत्तर तक पूरा ब्लॉक किया। रातों रात काम लगा के अभी नई दीवार जाहिर है। अभी परसों रात में जो है इसमें स्लिप पड़ा है और उधर जो है नीचे से बना है। और ये जो दीवार हमारी है ये कोर्ट के आदेश से बनी है। एसडीएम ने यहाँ पर मतलब लिख करके दिया कि जा करके 16 फुट रतीपाल की दीवार से 16 फुट की दूरी पर चिन्हांकित कीजिए। पुलिस और जो है राजस्व टीम के महकमे से के द्वारा ये बनाई गई है, नींव भरी गई है 2024 में। और उसके बाद जो है अब ये उसके आदेश से बनी है। ये दीवार जो दिखाई दे रही है, ये दीवार आज की दीवार है। ये दीवार किसकी है? रतीपाल आज की दीवार है। ये रतीपाल आज की दीवार है। इस दीवार से 16 फुट। ये इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? इसकी है, जबकि हमारा 15.5 फुट पे दीवार बनी है। आप सभी देख सकते हैं ये जो दीवार काफी विवादित चल रहा है। ये कितनी दूरी पर, सड़क से कितनी दूरी पर है दादाजी? ये सड़क से कितनी दूरी पर होगा? ये 16 फुट है। ये पूरी सड़क लेकर के 16 फुट है। ये 16 फीट की दूरी पर है। अंदर 15.5 फुट है। अंदर ही अंदर 15.5 फुट की दूरी पर है। आप सभी देख रहे हैं दादाजी ने अपना कैसे बात को रखा, किस तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं, अपनी सत्यता बता रहे हैं, जानते हैं। ये वाली दीवार तो हमारी, ये वाली जो दीवार है, ऐसे समझाइए। ये वाली जो दीवार है हमारी, ये तो हमारी बहुत पुरानी दीवार है, कम से कम 20 साल पुरानी दीवार है। यहाँ पे ये दीवार, ये जो है रतीपाल की दीवार है। रतीपाल की दीवार से 16 फीट दूरी पर हमने जो है, ये हमारा न्यायिक आदेश है, हमने जो है ये दीवार तामीर की है। इनके घर से दक्षिण की तरफ सेहन नहीं रहेगा, ऐसा कोर्ट ने आदेशित किया है। लेकिन ये नीलम पांडे और रमेश पांडे द्वारा पूरब की पूरी दीवार अपनी, जो कि अभी वीडियो में दिखाई जाएगी आपको, जो पूरी दीवार खाली थी, लेकिन इन्होंने पूरा ब्लॉक करके दक्षिण की तरफ सेहन मांग रहे हैं, जो कि जो है कोर्ट ने जो है इनको पूर्णतः मतलब बाधित किया है कि दक्षिण की तरफ आप नहीं निकलेंगे। यहीं से बार बार इनका क्योंकि विवाद होता रहा है, 100 बार विवाद है, इसलिए कोर्ट ने मना कर दिया दक्षिण की तरफ आप सेहन नहीं करेंगे, आप पूर्व की तरफ सेहन करिए। पूर्व की तरफ सेहन इन्होंने बंद करके दक्षिण की तरफ पूरे अधिकारियों को गुमराह कर रहे हैं। पूरी यहाँ से लेके को मतलब एसडीएम तक को भी गुमराह किया जा रहा है, सब सक्षम अधिकारियों को गुमराह किया जा रहा है कि जो है यहाँ से बंद कर लिया, वहां से बंद कर लिया दबंगों द्वारा, जबकि खुद पूरब की दीवार इन्होंने बंद की है। हमारे पास वीडियो है, साक्ष्य है, और इनका बनाया हुआ जो बाथरूम और पूरी बाउंड्री बना लिया, बाउंड्री पे बाथरूम बना लिया पूरा जाके, ऐसा कहके कि जो है हमें एक बाथरूम बना दीजिए। इन्होंने वो रिक्वेस्ट लगाई तो हमने कहा मान गए, हम लोग कहा लेडीज हैं वो हैं, चलो बाथरूम बना दीजिए। लेकिन ये जो है चालाकी से पूरी बाउंड्री को लॉक कर लिया। पहले इनका निकासी द्वार की तरफ, पहले इनका निकासी पूर्व में भी इधर ही रहा है, इधर ही रहा। चूंकि हमारी दीवार छोटी थी तो इधर से भी आ जाते थे, कभी अवरोध नहीं किया गया। लेकिन इनका पूर्व काल से ही निकास इधर पूर्व की तरफ से रहा है, हमेशा इनका निकाल उधर ही रहा है। उधर दीवार ही नहीं थी इनकी। तो ये जो मार्ग गया है ये किसका है? ये जो मार्ग, ये रास्ता यहीं पे खत्म हो जाता है, ये हमारे घर है। इसके बाद यहाँ पे कोई रास्ता कहीं गया नहीं है, ये यहाँ से रास्ता बंद और यहाँ से जो है ये हमारा घर है। इसके बाद इधर ही आने का क्या तो कहेंगे, इधर क्यों आएंगे? ये उधर को निकलना है तो इधर से रास्ता क्यों नहीं करती? इस दिशा पे, इस दिशा से दोनों तरफ जब रास्ता है, पूरब भी रास्ता है, दक्षिण भी रास्ता है। दक्षिण ने इनको कोर्ट ने मना कर दिया तो पूरब की तरफ निकासी क्यों नहीं कर रही है? पूरब की तरफ निकासी नहीं कर, इनको यहाँ तक कह दिया गया अगर थोड़ा बहुत कमी भी हो तो
तब भी हमें बताना। लेकिन ये जो जानबूझ के सब खाली ये कह रहे हैं कि तुमको मतलब फंसा देंगे, ये कर देंगे, तब दोगे रास्ता, ऐसा करके पूरा सक्षम अधिकारियों को गुमराह किया। हमारे घर में कह रहे हैं रास्ता नहीं है, खुद बंद करके खुद अप्लाई कर रहे हैं। बताइए इतना बड़ा मतलब भयावह स्थिति कभी नहीं पैदा हुई, इतना इनके रहते हुए, नीलम के रहते हुए ये, और महिला का गलत फायदा उठा रहे हैं। इसको जांच कराया गया है, सक्षम अधिकारी आके जांच की है, पूरी हमारी दीवार एकदम न्यायालय के आदेश के अनुरूप पाई गई है। एक भी तथ्य अगर गलत होता है तो हमारी दीवार गिर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। लेकिन अगर एक भी तथ्य गलत होता है तब जानबूझ के जो है गुमराह करके किसी को मतलब स्थिति गलत स्थिति नहीं पैदा करनी चाहिए इनको। दूसरे पक्ष की भी बात रखना जरूरी है। हम जानते हैं दूसरे पक्ष के जो पीड़ित हैं या जैसे भी जो भी हैं उनसे भी बात करते हैं। भैया आपका क्या नाम है? हमारा नाम रमेश चंद पांडे है। क्या आपकी क्या समस्या है जो आपने आरोप लगाया है, जो आपके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, जो कहा जा रहा है? 35 साल से, हमारी उम्र 35 साल हो रही है, 35 साल से हमारा सहन इधर ही है, हम इधर ही निकल रहे हैं। हमारे गांव से भी पूछ सकते हैं, दूसरे भी गांव में आपके जाके पूछ सकते हैं, कोई हम आज से नहीं निकल रहे हैं। यह अचानक मुझे यहाँ पे कुछ नहीं, मैं आया दिल्ली से, जिसमें 13-14 तारीख को मैं दिल्ली से आया, और उसके बाद में हम लेटरिन बाथरूम बनाने का निर्माण कर रहे थे, और एसडीएम साहब का परमिशन था हमारे पास कि वहाँ पे बनाने के लिए, और ये थाने से भी सुलह हुए थे, और खुद पंकज, जिनका नाम है पंकज द्विवेदी, ये हम सुलह हुए कि आप लेटरिन बाथरूम बना सकते हैं। ठीक है, हम लेटरिन बाथरूम का काम चालू कर रहे थे, इनके घर वाले बार बार मना कर रहे थे, 112 बार बुला रहे थे। ठीक है, हमारा काम रुकने के बाद ये हमें फिर ये दीवार बनाने का प्रयास किए, तो हम उस पर 112 बुला के रोक लगाए। फिर पुलिस वालों ने, आज जिसका संतोष सिंह नाम है, वो आए, मुझे बोले चलो थाने पे समझौता करा देता हूँ, आप लोगों की लड़ाई बार हमें वहाँ ले जाके बंदी बनाया गया। हमारा मोबाइल, हमारी घरवाली का मोबाइल, दोनों को जमा कर लिया गया, और यहाँ पे काम चालू करवा दिया गया। जब हम मना कर रहे हैं कि सर हमारा काम रोको, पहले काम रोको, उसके बाद में जो करना है बात करनी है, उन्हें, हमें तो बात करने के लिए आप बुलाए थे, वहाँ पे काम चल रहा है, तो कह रहे हैं आप स्टे कागज लेके आओगे तो हम काम रोकेंगे। हमने कहा ठीक है, पर हमें यहाँ से जाने दोगे, जब भी तो हम आपको स्टे के कागज लाएंगे, दिखाएंगे। पर मुझे वहाँ से नहीं आने दिया गया, वहाँ पे मुझे बैठा के ही रखा। जब दीवार यहाँ बन गई 5 बजे, हमें शाम को 151 में चालान कर दिया गया और गौरीगंज भेज दिया गया। ये दीवार जो खड़ी की गई, ये किसके द्वारा खड़ी की गई? ये पंकज कुमार द्विवेदी, अंजनी कुमार द्विवेदी की उससे खड़ी की गई है। ये वाली जो दीवार दिख रही है सामने, बिल्कुल। और पहले आपका निकास किस तरफ इधर ही था? हमने 35 साल हमारी उम्र हो रही है, हम दक्षिण तरफ को ही निकल रहे हैं। 35 साल तो हम अपने तरफ से बता रहे हैं, उसके बाद हमारे पिताजी भी निकल रहे हैं। हमारा मकान भी ऐसे ही दक्षिण तरफ को पहले से भी बना हुआ था, मिट्टी का था। जब भी हमारी दीवार यहाँ पे थी, ऑलरेडी दीवार थी, जिसका हमारे पास फोटो भी है, हमारे पास वीडियो भी है, सब कुछ है। ये लोग कहते हैं कि तुम्हारा इधर कुछ नहीं था, हमारा सब कुछ इधर ही था, लेकिन इनका कहना यह है कि आपका नहीं था। हमारे पास वीडियो भी है कि हमारे पास यहाँ दीवार थी, अभी भी थी, इनने गिराया है। ये उनके द्वारा गिरे गए? जी सर। ये आपके कौन है? कौन? ये हमारे पिताजी हैं। दादी जी, क्या नाम है आपका? रमेश पांडे। आपको इसमें क्या क्या जानकारी है? हमका जानकारी, हमारी दीवार रही, भगत दीवार हमारी गिरा देंगे। कब गिराया गया? 24 जून 2024 को। किसके द्वारा गिराया गया? अंजनी कुमार, पंकज कुमार, और प्रशासन था जामू का, हल्का दरोगा भी थे, पूरा 4-5 और सिपाही थे, लेखपाल थे, सभी बात करके। तो वहाँ हमको कोई ना सूचना, उन्होंने आकर के, हमारे घर पर कोई नहीं था। तो ये न्यायालय का आदेश बताया जा रहा है? न्यायालय का आदेश नहीं है, ये झूठ बोला जा रहा है, सरासर झूठ है कि न्यायालय का ऐसा कोई आदेश नहीं है। जो न्यायालय में दोबारा, ये 2023 से दोबारा न्यायालय चल रहा है, इसका 16 फुट का, ओनली 16 फुट का ही चल रहा है, और जिसमें कि ये नहीं दिखा रहे हैं कि 16 फुट का हमारा न्यायालय चल रहा है, और जबकि दायर करने वाले यही हैं। और दोनों पर अभी 7 तारीख को तारीख लगी पड़ी है, इधर 14 तारीख को तारीख थी, 14 को हम दोनों गए थे, और 7 तारीख को फिर न्यायालय में तारीख है। ये जबरदस्ती, गुंडागर्दी, दबंगई से उठाई गई है, जो हमारे घर को थाने में बैठा के ये काम किया गया है। आपके पास में क्या क्या साक्ष्य हैं? हमारे पास सारा कागज है सर। क्या कुछ दिखा सकते हैं? सब कुछ दिखा सकते हैं, हम एप्लीकेशन भी दिखा सकते हैं। हमने डीएम के यहाँ, एसपी के यहाँ, एसडीएम के यहाँ, थाने में, हर जगह एप्लीकेशन डाला है। हमारा सुनवाई अभी फिलहाल कहीं नहीं हुआ काम के लिए। इसके लिए तो जब दिवाली उठाए, जब से मैंने कहीं नहीं डाल पाया था, जब उठा लिए जब डाला हूँ। एसडीएम साहब को मैंने बोला भी कि सर ऐसे ऐसे हमारे साथ जाती हुई है, कि हमें वहाँ थाने बुला के ऐसा ऐसा मेरे साथ, हमारे घर पे दीवार, हमारा घर का पूरा रास्ता बंद कर लिया गया है। देखिए, दोनों पक्षों की बातों को रखा गया है। अब इसमें क्या सच्चाई है, क्या सही है, क्या गलत है, ये न्यायालय के ऊपर है। इसमें केवल शासन प्रशासन से यही विनम्र निवेदन है कि दोनों पक्षों की बातों को सही से समझा जाए, जो भी न्यायिक हो उसके साथ में सही फैसला किया जाए।
शासन प्रशासन से विनम्र निवेदन के साथ पब्लिक न्यूज इंडिया, सौरभ श्रीवास्तव। जय हिंद, जय भारत।